आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले हम आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे हमको कोई सीरीज दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश ऐसे करते हुए कोई हमको सीरीज दे दिया गया। तो किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें ए बराबर कितना दिया गया है? 3। कोई भी अगर सीरीज दिया हो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3 है। और किसी भी सीरीज का जो सेकंड टर्म होता है उसको हम A2 से प्रदर्शित करते हैं। A2 बराबर हमारा इस सीरीज में दिया गया है 6। और किसी भी सीरीज का जो थर्ड टर्म होता है उसको A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें A3 बराबर हमारा दिया गया है 9। और जो फोर्थ टर्म होता है उसको A4 से प्रदर्शित करते हैं। A4 इसमें हमारा 12 है, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जैसे सीरीज में जैसे जैसे टर्म बढ़ेंगे हमारा वैसा मान निकलेगा। जैसे ये A5 है, A5 बराबर हमारा दिया है 15। तो इससे आगे A6 आएगा। इसके बाद जो अगला टर्म होगा 18 होगा ना, क्योंकि 3 का गैप आ रहा है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18 आ जाएगा। 3 का गैप का आ रहा है ना, तो इसमें जो 18 आएगा A6 होगा। A6 बराबर हमारा इसमें कितना दिया है? 18। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारा टर्म बढ़ता चला जाएगा वैसे A7, A8, A9, A11 ऐसे करते करते हमारा मान निकल जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमको पता होना चाहिए कि A4 कौन सा टर्म होता है, A5 कौन सा टर्म होता है। ये चीज जान लेना आपको जरूरी है क्योंकि इसका उपयोग आगे अभी होगा। और एक चीज जान लीजिए, जैसे देखिए यहां पर था 15 के बाद यहां 18 आ गया। ये हमको कैसे पता चला? यहां से 15 के बाद डायरेक्ट 18 आ गया। हमको इसलिए पता चला क्योंकि इसके बीच जो सारा कॉमन डिफरेंस है, सारे में 3 का गैप है सब में। यहां पर भी 3 कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर। देखिए इसमें सब में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है। देखिए 12 था तो 12 में हम 3 जोड़ दिए, 15 आ गया। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सीरीज में हमारा डी का मान वैल्यू कितना है? 3 है। डी इक्वल टू 3 आ गया। तो किसी भी टर्म में हमें अगला पद प्राप्त करने के लिए, अगला टर्म प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जो डी का वैल्यू होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहां देखिए 18 है, हमको अगला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? जो डी का वैल्यू होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो इसमें डी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 21। फिर 21 में 3 जोड़ दें हमारा आ जाएगा 24। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी सीरीज में अगर हमको अगला टर्म चाहिए तो क्या करना होगा? डी का वैल्यू जोड़ देना होगा, अगला टर्म हमको मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 24 है। अब मैं सोच रहा हूं कि इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा? डी वाला जो वैल्यू होगा उसको जोड़ दूंगा। तो 24 है, 24 में 3 जोड़ देंगे हमारा 27 आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार हमको कोई सा भी टर्म अगर निकालना है तो हम उसमें डी का वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारा अगला टर्म निकल जाएगा। ठीक, और इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, नहीं तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लगेगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो a है इस सीरीज का फर्स्ट नंबर है, और n जो है पदों की संख्या है, और जो d है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थान को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवांतर D और nवां पद AN है। A का वैल्यू इसमें दिया है 7, D का वैल्यू हमारा दिया गया है 3, N का वैल्यू दिया गया है 8 और हमसे AN का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है A का वैल्यू दिया गया है, A का वैल्यू दिया गया है 7 और D का वैल्यू दिया गया है 3, N का वैल्यू दिया गया है 8 और हमसे पूछा क्या है? AN का वैल्यू। हमने आपको बताया था कि इस पूरे एक्सरसाइज में
हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ए एन का वैल्यू निकालेंगे। हमने ए एन का फार्मूला आपको यही बताया है, तो इसी फार्मूले को हम लोग उतार लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू रख देंगे, हमारा आ जाएगा। यहाँ ए लिखा है, ए लिख दीजिए। यहां पर देखिए एन लिखा है ना, एन का वैल्यू कितना है, 8 है, तो इस एन के जगह आप हम 8 लिख सकते हैं ना, यहां पर 8 लिख दीजिए बराबर। यहां पर ए लिखा गया है, ए का वैल्यू हमारा 7 है, तो यहां लिख देंगे 7 प्लस एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू इसमें 8 है, तो यहां पर 8 लिख दीजिए। 8 माइनस वन इंटू डी लिखा गया है, डी का वैल्यू हमारा 3 है, यहां पर 3 लिख दीजिए। ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 गुणे 3, ए 8 बराबर 7 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, हमारा आ जाएगा 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 28। तो इसमें 28 भर दीजिएगा। ओके, अगला है हमारा -8। डी का वैल्यू हमको पता करना है, एन का वैल्यू दिया गया है और ए एन का वैल्यू दिया गया है। सेकेंड पार्ट है हमारा फर्स्ट का। ए का वैल्यू दिया गया है -18, डी का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है। एन का वैल्यू दिया गया है 10, ए एन का वैल्यू दिया गया है 0। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो ए एन का फॉर्मूला है ये सब में लगेगा, तो इस क्वेश्चन में भी हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर कितना है, 0 है। यहां देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 0, तो इस ए एन के जगह आप हम लिखेंगे 0, तो यहां लिख दीजिए 0 बराबर। यहां लिखा है ए का वैल्यू है इसमें हमारा 18 माइनस का, तो माइनस का 18 लिख दीजिए प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू हमारा इसमें दिया है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी लिखा है, डी का वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको डी का वैल्यू निकालना है ना, तो डी के जगह आप हम लिखेंगे डी ही। 10 में से बन जाएगा 9 और डी आ जाएगा ये। यहां पर माइनस का 18 है, उस पक्ष में आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 18 बराबर 9D। 9 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा डिवाइड कर देगा। 9 एक कम 9, 9 दूना 18। डी का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो हमसे डी का वैल्यू पूछा था, तो वहां पर हम 2 फिल कर देंगे, यहां पर 2 भर दीजिएगा। अगला हमको ए का वैल्यू निकालना है। देखिए ए का वैल्यू हमको नहीं दिया गया है, ए का वैल्यू निकालना है, और डी इज इक्वल टू दिया गया है -3, एन 18 दिया गया है, और ए एन हमारा -5 दिया है, ए एन बराबर -5 दिया है। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि इस पूरे एक्सरसाइज में केवल एक ही फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा सब में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस ए एन के जगह आप हम कितना लिख सकते हैं, -5, क्योंकि ए एन का वैल्यू हमारा -5 दिया है ना, तो इस ए एन का जगह पे हम लिखेंगे -5 बराबर ए प्लस, ए का वैल्यू हमको निकालना है, एन का वैल्यू हमको दिया गया है 18, तो यहां लिखेंगे 18 माइनस ए गुड़े, डी दिया है, डी का वैल्यू हमारा -3 है, तो -3 लिख दीजिए। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से गया 17 आ जाएगा, 17 गुड़े -3, तो -5 बराबर ए माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, गुड़ा होगा तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा ना, और 17 का गुड़ा 3 में करेंगे आ जाएगा हमारा 51, यहाँ माइनस का 51 है, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 46।
ओके, अगला पार्ट है हमारा an इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an का वैल्यू कितना दिया गया, 3.6, तो इस an के जगह आप लिखेंगे 3.6 बराबर, यहां पर a लिखा गया है, a का वैल्यू दिया गया है -18.9, तो -18.9 प्लस n -1, तो n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो यहां पर n-1 को n-1 ही लिखेंगे, इंटू d लिखा गया है, d का वैल्यू हमको 2.5 दिया है, 2.5 लिखेंगे। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे, हमारा आ जाएगा 2.5n, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2.5 पे कराएंगे, हमारा आ जाएगा 2.5। अब इन दोनों को हम पक्षांतर कर देंगे। 3.6 है, यहां पर माइनस का है, इस पक्ष में आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 2.5, यहां पर माइनस का है, इस पक्ष में आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5n। तो इन सबको जोड़ेंगे ना, हमारा आ जाएगा 25.0 बराबर 2.5n। 2.5n मल्टीप्लाई कर रहा है n में ना, इस पक्ष में आएगा भाग कर देगा, 2.5 इक्वल टू n। अब देखिए यहां पर 2.5 है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे 2.5 में, तो हमारा 25 आ जाएगा, तो ठीक है, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा दशमलव हटाने के लिए उतना ऊपर भी करना पड़ता है, ये नियम है, ठीक। 25 का 10 में करेंगे गुणा, आ जाएगा 250 बराबर 2.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 25 बराबर n। 25 से कम 25, 25 दाम है 250, n बराबर हमारा आ जाएगा 10। a का वैल्यू हमको दिया है 3.5, d का वैल्यू हमको दिया गया है 0, n का वैल्यू दिया गया है 105, और हमसे पूछा an का वैल्यू। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। यहां पर an का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, यहां पर an ही लिखेंगे। an इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमको दिया गया है 3.5, तो 3.5 प्लस n का वैल्यू हमको दिया गया है 105, तो यहाँ 105 लिखिए, -1 लिखा है, -1 इंटू डी लिखा गया है, तो d का वैल्यू 0 है, 0 लिखेंगे। an इज इक्वल टू, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है ना, तो अगर हम 105 है ना, 105 में से 1 घटाएंगे 104 आ जाएगा, 104 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 0 ही आएगा ना, तो 3.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में, 0 ही आएगा ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, an बराबर हमारा आ गया 3.5। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है हमारा AP 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें जो 30वां टर्म होगा उसको हमको निकालना है। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, हमने इसको आपको शुरू में बताया था, इसको A से प्रदर्शित करते हैं, इसको A2 से प्रदर्शित करते हैं, इसको A3 से प्रदर्शित करते हैं,
तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें 30वां पद भी तो होगा, A30 भी होगा कहीं पर ना, हमको 30वां पद पूछा है। जैसे यहां पर देखिए 4 जो है तीसरा पद है सीरीज का ना, तो A3 बराबर इसमें 4 है। तो इसी प्रकार ऐसे हम आगे अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमको इस सीरीज में कहीं 30वां पद भी तो मिलेगा, तो उस 30वें पद का मान हमको निकालना है, A30 का मान हमको निकालना है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, यहां पर कौन सा नंबर होगा। यहां पर देखिए 10 था, 7 हुआ, 4 हुआ, तो इसी प्रकार जब 30वें पद पे कौन सा नंबर होगा ये हमको पता लगाना है, यहां पर कौन सा नंबर होगा। तो हमको A30 का मान निकालना है, यहां पर N लिखा है तो N के जगह हम लिखेंगे 30 बराबर A का वैल्यू इसमें दिया है 10, तो यहां लिखेंगे 10 प्लस N माइनस 1। तो इसमें देखिए हमने N के जगह देखिए 30 लिखा था, तो इस N के जगह हम लिखेंगे 30 माइनस 1 गुणे यहां लिखा D का वैल्यू निकालेंगे हम। D का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद इसमें कौन सा है 7 है, तो 7 में से 10 को घटा दीजिए। दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, तो दूसरा पद इसमें हमारा 7 था तो हमने 7 लिखा, पहला पद 10 था हमने 10 लिखा, फिर घटा दिया तो हमारा आ गया -3। तो D का वैल्यू हमारा -3 आ गया, तो इस D के जगह हम लिखेंगे -3। A30 बराबर 10 प्लस आ जाएगा 29, 29 गुणे -3। A30 बराबर 10, यहां पर प्लस है यहां माइनस है तो आ जाएगा माइनस का, और इन दोनों का गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा 87। A30 बराबर 10 में से 87 जा नहीं सकता क्योंकि 87 हमारा बड़ा है ना, अगर जाएगा भी तो माइनस का आएगा, तो आ जाएगा हमारा -77। सेकंड पार्ट है हमारा, AP -3 माइनस 1/2 2 कॉमा डैश डैश 11वां पद निकालना है। जैसे देखिए ये A है, ये A2 है, यहां पर A3 है, यहां पर A4 आएगा, फिर ऐसे यहां पर भी तो नंबर होगा आगे, तो यहां पर भी एक टर्म A11 भी आएगा। तो A11 पर जैसे देखिए यहां पर A3 का वैल्यू इसमें हमारा 2 है, A2 का मान हमारा -1/2 है, तो इसी प्रकार A11 का मान कितना होगा, यहां पर कौन सा टर्म होगा ये हमको निकालना है। ठीक, तो इसमें हमको A का वैल्यू दिया है -3, D का वैल्यू निकालेंगे। D का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो सेकेंड टर्म हमारा ये है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो सेकेंड टर्म हमारा ये है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा -3, तो -3। देखिए सेकेंड टर्म हमारा -1/2 था, -1/2 लिख दिया हमने। फर्स्ट टर्म हमारा -3 था, तो -3 लिख दिया, और फिर घटा देंगे हम, इसको घटा दीजिए। D इक्वल टू -1/2, यहां माइनस यहां माइनस प्लस D इक्वल टू यहां 2 का गुणा 1 करेंगे 2 एकम 2 आएगा, प्लस 2 का गुणा 3 करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, 1 का गुणा -1 में करेंगे हमारा आ जाएगा -1। D इक्वल टू यहां पर आएगा, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, घट के हमारा आ जाएगा 5 प्लस का, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है ना, यहाँ प्लस 5/2 आ जाएगा। हमने D का वैल्यू क्यों निकाला है, हमने D का वैल्यू इसलिए निकाला है क्योंकि जब हम A11 का मान निकालेंगे ना, तो उसमें D का मान होना आवश्यक है, तभी हमको A11 का मान निकाल पाएंगे। ठीक, तो AN बराबर हमने क्या बताया था सूत्र, A प्लस N-1 इंटू D। तो हमको 11 का मान निकालना है ना, तो यहां पर N के जगह आप लिखेंगे 11,
इज इक्वल टू ए हमारा कितना है -3, ए का जगह आप लिखेंगे -3 प्लस एन के जगह हमने 11 लिखा है तो 11 - 1 इंटू डी लिखा है, डी के जगह आप लिखेंगे 5/2। A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। A11 बराबर -3 प्लस 5 का गुणा 5 पे करेंगे हमारा आएगा 25। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस माइनस का होता है ना, तो घट जाएगा। तो 25 में से 3 को घटाएंगे हमारा आ जाएगा 22, क्योंकि 25 बड़ा है तो उसके सामने वाला चिन्ह प्लस का लिया जाएगा। मतलब कि इस सीरीज में जो A11 का मान होगा कितना होगा 22 होगा। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थर्ड में हमको क्या करना है कि हमको एक सीरीज दिया जाएगा, फिर उसमें बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स में कौन सा नंबर भरा जाएगा ये हमको पता लगाना है। मतलब कि इस बॉक्स में कौन सा वैल्यू होगा वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ए बराबर दिया गया है हमको 2। किसी भी सीरीज का अगर जो सेकंड मेंबर रहता है उसको हम A2 से प्रदर्शित करते हैं। A2 इज इक्वल टू, हमको A2 का मान ही तो निकालना है, A2 का वैल्यू हमको नहीं पता है। A3 का वैल्यू हमको पता है, A3 बराबर हमारा दिया गया है 26। ये A3 है, ये A2 है और ये A है। A का वैल्यू इसमें 2 दिया है, A2 का वैल्यू हमको नहीं पता, A3 का वैल्यू 26 दिया गया है। A3 बराबर हमने 26 लिख दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर हमको A2 का मान निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, A2 इज इक्वल टू, देखिए हमने AN इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताया है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यही फार्मूला इसमें भी हम निकालेंगे। हम A2 का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको A2 का मान ही तो नहीं पता है ना, इसलिए हम A2 का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा A प्लस, यहाँ लिखा था देखिए यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर भी N लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर N लिखा जाएगा तो यहाँ पर N के जगह पे वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू, यहाँ लिख दीजिए टी। A2 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमको 2 दिया है तो ए के जगह पर लिखेंगे 2, 2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 1 इंटू डी। A2 बराबर हमारा आ गया 2 प्लस डी। अब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर तो डी का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। अगर हमको डी का वैल्यू कहीं ना कहीं से पता चल जाए तो हम डी का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा A2 का मान निकल जाएगा, तो यही नंबर इसमें फिल कर देंगे। लेकिन हमको डी का वैल्यू तो नहीं पता, तो इस डी का वैल्यू हम निकालेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसमें डी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी की सहायता से हम डी का मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए A3 बराबर 26 दिया गया है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर कोई 3 टर्म दिया हो सीरीज में, अगर बीच वाला टर्म निकालना हो ना तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब केवल थर्ड टर्म दिया हो और बीच वाला पद निकालना हो तब। बाकी इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो आप चाहे वैसे कर दीजिएगा या फिर ऐसे कर दीजिएगा, जैसे आपको सरल लगे। तो यहाँ पर डी का वैल्यू हमको निकालना है तो A3 बराबर 26 दिया गया है तो A3 बराबर 26 लिख दीजिए। अब AN का फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर हमारा होता है A, तो यहाँ लिखेंगे A का वैल्यू हमको दिया गया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पर देखिए N लिखा था तो यहाँ पर भी तो N लिखा गया था। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी N के जगह 3 आएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा जाएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू तो हमको नहीं पता है। फॉर्मूला में देखिए A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो यहाँ पर भी 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आएगा। डी हमको नहीं पता तो यहाँ पर लिखेंगे केवल डी बराबर 26। 2
प्लस 3 में से 1 गया तो आएगा 2d बराबर 26। यहां पर प्लस का है 2, उस प्लस में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर हमारा आ जाएगा 26 माइनस 2। 2d बराबर 24, तो d बराबर हमारा आ गया 24/2। तो 1 कम 2, 2 दूना 4, तो d का वैल्यू हमारा आ गया 12। अच्छा, हमने d का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि हमने d का वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि हमको a2 का वैल्यू निकालना है, और a2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हमको d का वैल्यू पता रहेगा। क्योंकि देखिए a2 का वैल्यू हमारा 2 प्लस d आया है ना, तो अगर हमको d का वैल्यू कहीं ना कहीं पता चल जाता तो हम a2 का मान निकाल लेते। इसीलिए हमने इस प्रोसेस को किया, a3 बराबर 26 लिखा और फिर फॉर्मूला लगा दिया, तो हमने यहाँ से d का वैल्यू 12 निकाल दिया। तो a2 बराबर हमारा आ जाएगा 2 प्लस d का वैल्यू हमारा 12 है, यहाँ लिखेंगे 12, 2 और 12 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 14। तो यहाँ पर फिल कर देंगे 14। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमको a का वैल्यू नहीं पता, a इज इक्वल टू हमको निकालना है। a2 हमारा दिया गया है 13, a2 बराबर हमारा 13 आ जाएगा। a3 हमको नहीं पता, a3 का वैल्यू निकालना है। ये a3 हो गया, ये a4 होगा, a4 इज इक्वल टू दिया गया है 3। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? a3 का। तो हम a3 का फार्मूला लगाएंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें a प्लस a का वैल्यू हमको नहीं पता है, इसलिए यहां पर केवल a ही लिखेंगे, प्लस n-1। तो n के जगह पे यहां पर देखिए 3 है ना, तो यहां पर 3 आएगा, 3-1 इंटू डी आएगा। d का वैल्यू भी हमको नहीं पता, तो हम यहां पर लिखेंगे d ही केवल। a3 बराबर हमारा आ गया a प्लस 3 में से बन गया 2d आ गया। अब मैंने देखा कि यहां पर a का वैल्यू नहीं पता ना, तो d का वैल्यू हमको पता है। अगर हमको कहीं से कहीं a और d का मान निकाल लें और इसी में अगर हम रख देंगे तो हमारा a3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a और d का वैल्यू निकालेंगे। यही पता करना है कि a और d का मान कितना होगा। a d का मान जब निकल जाएगा इसी में हम रख देंगे, a3 का मान निकल जाएगा हमारा। हम क्या करते हैं, a या फिर d किसी का भी अगर मान निकालना होता है ना, तो जो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है उसी की सहायता से हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, a2 बराबर 13, तो यहां लिखेंगे a2 बराबर 13 लिखेंगे, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया था। फिर फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी का, a प्लस n के जगह पर आएगा 2, 2-1 इंटू डी। डी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहां लिखेंगे d बराबर 13। a प्लस 2 इंटू 1 d आ जाएगा बराबर 13। तो हमको d का वैल्यू निकालना है या फिर a का वैल्यू निकालना है, तो हम यहां से a का वैल्यू निकालेंगे। a बराबर हमारा आ जाएगा 13 माइनस d। a का वैल्यू हमारा निकल गया 13 माइनस डी। लेकिन अभी हमको एक्यूरेट मान हमको नहीं पता है कि a का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। a का मान देखिए इसमें 13 माइनस डी आया है, तो इस d का मान भी हमको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी की सहायता से निकालेंगे। a2 बराबर हमने 13 लिखा था, उसको हमने प्रयोग कर लिया। क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, a4 बराबर 3 दिया है, तो हम निकालेंगे यहां से a4 बराबर 3। फिर फार्मूला आएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान इसमें 4 है, 4-1 इंटू डी। डी का वैल्यू हमको नहीं पता, बराबर 3। a प्लस 4 में से बन जाएगा, आएगा हमारा 3d इज इक्वल टू 3। इस a के जगह पे हम 13 माइनस डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि a का वैल्यू हमारा 13 माइनस डी है,
तो इस ए के जगह आप लिखेंगे 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3। 13 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा हमारा आएगा 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 के सामने वाला चिन्ह लिया जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस बराबर 3। यहाँ पर प्लस 13 है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2D बराबर हमारा आ जाएगा 3 माइनस 13। 2D बराबर हमारा आ गया -10। t बराबर हमारा आ गया -10/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। t बराबर हमारा आ गया 5 माइनस का, क्योंकि हमको a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि a3 का वैल्यू हमको निकालना है ना। और a3 का वैल्यू कैसे निकलेगा? a प्लस 2d। a का वैल्यू हमको नहीं पता, d का वैल्यू हमारा -5 आ गया, तो हम a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कैसे निकलेगा? a बराबर 13 माइनस d का वैल्यू हमारा कितना है? -5, तो यहाँ आप लिख दीजिए -5। a बराबर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, a बराबर हमारा आ गया 18। तो a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब हम इसी में रख देंगे, हमारा a3 का मान निकल जाएगा। a3 बराबर यहाँ पर a लिखा गया है, a के जगह पर हम लिखेंगे 18। 18 प्लस 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू d लिखा है, d का वैल्यू हमारा -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसकी नीचे वाली लाइन को। यहाँ देखिए 18 लिखा गया है, 18 यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, -2 का गुणा 5 पे करेंगे, 5 दूना 10 आएगा। 18 में से 10 जाएगा, हमारा आ जाएगा 8। ठीक, मतलब कि a3 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 8। यहाँ लिखेंगे 8। और यहाँ पर देखिए a लिखा गया है, यहाँ पर देखिए a3 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। और यहाँ पर देखिए लिखा है a का वैल्यू हमारा कितना आया है? 18। तो इस a के जगह आप यहाँ लिखेंगे 18। ओके, अब एग्जाम में कैसे लिखना है कि थोड़ा क्रम से लिखिएगा आप इसको, ठीक, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर टीचर को नहीं समझ में आया तो गलत काट देगा आपका। हालांकि ये क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपका बस यही जो फिल किए रहते हैं आप बॉक्स में, वही चेक किया जाता है। इसको इतना लंबा प्रोसेस कोई आपका नहीं चेक करता। एग्जाम में आएगा तो आपका यही जो बॉक्स में नंबर आप भरे रहेंगे, वही आपको टीचर देके नंबर दे देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 5, बॉक्स नौ दूना 18, 19/2 आ जाएगा। a का वैल्यू हमको 5 दिया गया है, a2 का वैल्यू हमको नहीं पता, a3 का वैल्यू भी हमको नहीं पता, a4 का वैल्यू दिया गया है 19/2। तो हम क्या करेंगे कि हमको a2 का वैल्यू निकालना है, तो a2 बराबर लिखेंगे a प्लस n-1, तो n का वैल्यू इसमें 2 है, तो 2 - 1 इंटू d का वैल्यू भी नहीं पता, हम यहाँ लिखेंगे d। a2 बराबर यहाँ लिखा गया a का वैल्यू हमारा 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 - 1, 2 - 1 करेंगे हमारा आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, हमारा आ जाएगा d। अब देखिए यहाँ पर a2 का वैल्यू हमारा निकल गया, a2 बराबर 5 प्लस d। अब हमने सोचा कि अगर कैसे भी करके अगर हम d का वैल्यू निकाल दें तो हमारा a2 का मान निकल जाएगा। और हम क्या करते हैं कि d का वैल्यू निकालना हो या a का वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या करते हैं ना कि जो चीज हमको दिया रहता है उसी की सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें a4 का वैल्यू दिया है 19/2, तो a4 बराबर लिखेंगे 19/2। a4 बराबर 19/2। फार्मूला लगाएंगे an का, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी प्रकार a4 का मान निकालेंगे तो आएगा हमारा a का वैल्यू हमारा 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस
ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ए 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू हमारा 5 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन, एन के जगह पर आएगा 4, 4 माइनस वन इंटू डी, डी लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर 4 माइनस वन इंटू डी आएगा बराबर 19/2। 5 प्लस 3D, 4 में से बन जाएगा 3 आएगा ना, और 3 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे 3D आएगा बराबर 19/2। यहाँ पर प्लस का है 5, उस प्लस में जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3D बराबर 19/2 माइनस 5। 3D बराबर 2 का गुणा 5 पे कराएंगे 10, 1 का गुणा 19 पे कराएंगे हमारा आएगा 19। 3D बराबर 9/2 आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, उस पर में जाएगा डिवाइड, तो D बराबर 9/2 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा। D बराबर 3/2। अच्छा, हमने D का मान क्यों निकाला? क्योंकि हमको A2 का मान निकालना है ना, और A2 का मान कैसे निकलेगा? जब हमको D का वैल्यू पता रहेगा, क्योंकि A2 का मान हमारा 5 प्लस D आया है, तो अगर हमको D का वैल्यू कहीं से कहीं पता चल जाता तो हम 5 जोड़ देते हैं, हमारा A2 का मान निकल जाता, इसीलिए हमने D का मान निकाला। अब हम A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर 5 प्लस D, A2 बराबर 5 प्लस D का वैल्यू हमारा 3/2 आया है, तो यहां लिखेंगे D के जगह पे 3/2। हर बराबर कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे आएगा 10, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे हमारा आएगा 3। A2 बराबर हमारा आएगा 10 3 13/2। तो A2 के जगह पे लिखेंगे 13/2। अब हमको A3 का मान निकालना है। जैसे यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब मैं पूछूं कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग कहेंगे 12 आएगा और 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा? क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस पता था कि इन सब के बीच कॉमन डिफरेंस 2 2 का है। तो 8 था, 8 में 2 जोड़ दिए 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ दिए 12 आ गया, 12 में 2 जोड़ दिए 14 आ गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो अगला टर्म हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमको तो कॉमन डिफरेंस इसमें पता है ना, 3/2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमको पता है 3/2 है। तो A2 का वैल्यू भी पता है 3/2 है। जैसे यहाँ पर 8 से 10 हमने बना दिया, 10 से फिर 12 आ गया। इसी प्रकार 13/2 से अगला पद क्या होगा, अगला टर्म कौन सा होगा, उसमें हम D का वैल्यू जोड़ देंगे। D बराबर हमारा 3/2 है, तो इसमें हम 13/2 में 3/2 जोड़ देंगे तो हमारा A3 का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 था, 10 से यहाँ पर 12 हो गया, 12 क्यों हो गया, 10 में 2 जोड़ा गया 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ा गया 14 हो गया। तो 13/2 में हम कितना जोड़ देंगे, 3/2, और 13 और 3 16/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ए का मान हमको दिया गया है 4, A2 का वैल्यू हमको नहीं पता, A3 का वैल्यू भी हमको नहीं पता, A4 का वैल्यू हमको नहीं पता, A5 का वैल्यू हमको नहीं पता, A6 का वैल्यू हमको पता है, A6 बराबर हमको दिया गया है 6, ये चीज हमको पता है। और हमको पहले A2 का मान निकालना है, तो A2 इक्वल टू लिख दीजिए, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर आ जाएगा A का वैल्यू हमारा -4 दिया है, तो यहां पर आएगा -4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n इसमें 2 है, तो 2 - 1 इंटू डी का वैल्यू हमको नहीं पता, यहाँ डी लिखेंगे। A2 इक्वल टू हमारा आ गया -4 प्लस 1 इंटू डी आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा ना। A2 बराबर -4
प्लस डी आ जाएगा। अब मैंने देखा यहाँ पर A2 का वैल्यू तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन हमारा अगर D का मान निकल जाए तब हमारा A2 का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इस D का मान निकालेंगे। और हमने आपको बताया कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, A का वैल्यू हमको ना पता हो या फिर D का वैल्यू ना पता हो, तो क्वेश्चन में जो चीज हमको दिया रहेगा उसी की सहायता से हम लोग A और D का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर A6 बराबर हमारा 6 दिया गया है। A6 का वैल्यू हमारा 6 क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो वही चीज हमने A6 बराबर 6 लिख दिया। A6 इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसका फार्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A प्लस एन माइनस वन, तो n का वैल्यू इसमें 6 है, तो 6 माइनस वन इंटू डी बराबर 6। यहां पर A है, A का वैल्यू हमारा दिया गया है -4, तो इस A के जगह आप लिखेंगे -4 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे 5 इंटू डी इज इक्वल टू 6। यहां पर माइनस का 4 है, उस पर में आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 प्लस 4, 6 4 10, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होता है, इसमें आएगा डिवाइड। 5 एकम 5, 5 दूना 10, डी बराबर हमारा आ गया 2। हमने डी का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि हमको A2 का मान निकालना है ना। A2 का मान निकालने के लिए इसमें डी देखिए आया है, तो डी का वैल्यू हमको पता होना जरूरी है, इसलिए हमने डी का वैल्यू निकाला इसमें। तो A2 इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस डी के जगह आप कितना 2, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो घट जाएगा हमारा आएगा 2, क्योंकि 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अब देखिए हमको डी का वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पर A2 का वैल्यू -2 आ गया, तो A2 की जगह पर हमने -2 लिख दिया। अब देखिए हमको D का वैल्यू पता है, D का वैल्यू हमारा 2 है, तो A3 का वैल्यू कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर है 3 6 9 12, मैं पूछ लूँ इसके आगे कौन सी संख्या होगी? इसके आगे 15 होगी, फिर 18 होगी। कैसे पता चला कि 15 18? क्योंकि ये टर्म तो हमको पता है 12 है, और कॉमन डिफरेंस हमको पता है सबके बीच 3 3 का है, तो 12 में 3 जोड़ दिए हमारा 15 आ गया, 15 में 3 जोड़ दिए 18 आ गया। ठीक इसी प्रकार हमको दूसरा पद पता है -2 है, और अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 12 था, अगला पद प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ दिए 15 हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे? हमको डी का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसमें हम जोड़ देंगे अगला पद प्राप्त करने के लिए। तो -2 में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो -2 में 2 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 0। अब 0 में अगला पद प्राप्त करने के लिए कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 2। फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए 2 में 2 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 4। अब 4 में 2 जोड़ देंगे, हमारा देखिए 6 आ गया। ठीक, थर्ड का 5th पार्ट हमारा यही है। इसमें हमको A का वैल्यू नहीं पता है। A2 का वैल्यू हमारा 38 है, A3 का वैल्यू हमको नहीं पता, A4 का वैल्यू भी हमको नहीं पता, A5 का वैल्यू भी हमको नहीं पता। तो हमको A3 का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे A3 बराबर, तो A3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो A3 इज इक्वल टू A का वैल्यू हमको नहीं पता है, यहां पर देखिए A का वैल्यू हमको नहीं पता है ना, यहां पर लिखेंगे केवल A प्लस यहां पर n का वैल्यू इसमें 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी हमको नहीं पता, तो यहां लिखेंगे D। A3 बराबर हमारा आ गया A प्लस 2D। देखिए हमारा A3 का वैल्यू आ गया A प्लस 2D, लेकिन ये तो कोई संख्या है नहीं, हमको नंबर भरना है इसमें ना। जैसे यहाँ देखिए A2 का वैल्यू 38 है, A6 का वैल्यू हमारा -22 है ना, तो इसमें नंबर भरना है, तो A3 के जगह पे A प्लस 2D नहीं लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे?
ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि ए या फिर डी का वैल्यू अगर निकालना हो तो जो चीज हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो A2 का वैल्यू हमको दिया गया है 38, तो यहां लिखेंगे A2 बराबर 38। an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। a प्लस डी इज इक्वल टू 38। तो हम क्या करेंगे, यहां से a का वैल्यू निकाल लेंगे। a बराबर, क्योंकि देखिए हमको a और d का मान ही तो निकालना है, इसलिए हम यहां से a का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस का d हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए हमारा इतना आ गया, लेकिन a का वैल्यू कोई नंबर होना चाहिए था ना, 1 2 3 4 5 समथिंग। तो यहां पर हमको a का मान निकालना है। अगर हमको d का मान पता चल जाए तो हम a का मान निकाल लेंगे, 38 में से d को घटा देंगे, हमारा a का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस d का मान निकालेंगे। अब इस d का मान कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया था कि d या फिर a का मान निकालने के लिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी की सहायता से निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा दिया गया है a6 बराबर -22, तो यहां पर लिखेंगे a6 बराबर -22। तो यहां लिखेंगे a प्लस n का वैल्यू इसमें 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर -22। यहां लिखा गया है ए के जगह पर हम लिखेंगे 38 माइनस डी, क्योंकि ए का वैल्यू 38 माइनस डी आया है ना, तो यहां लिखेंगे 38 माइनस डी प्लस 6 में से 1 गया 5 डी इक्वल टू -22। यहां प्लस का है, यहां माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो घट के हमारा आ जाएगा 4d। यहां पर प्लस का 38 है, उस पर में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 8 2 10 हासिल 3 2 5 1 6 माइनस का 60 आ जाएगा। यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पर में जाएगा डिवाइड, 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो d बराबर हमारा आ गया -15। d का वैल्यू तो हमारा निकल गया, अब हमको a का वैल्यू निकालना है। अच्छा, हमने d और a का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमको a3 का वैल्यू निकालना है ना। a3 बराबर a प्लस 2d आया था, तो इसी में अगर हम a और d का मान निकाल कर रख देंगे, हमारा a3 का मान निकल जाएगा। a बराबर 38 माइनस d का वैल्यू हमारा 15 है, तो यहाँ d के जगह आप लिखेंगे -15। d का वैल्यू हमारा -15 था, इसलिए हमने d के जगह आप लिख दिया -15। a बराबर 38 प्लस 15, तो a बराबर यहाँ 53 आ जाएगा। ठीक, अब हमको a3 का वैल्यू निकालना है। a3 बराबर a का वैल्यू हमारा 53 है, तो यहां लिखेंगे 53 प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू हमारा -15 है, यहां लिखेंगे -15। 53 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, और 15 दूनी 30। 53 में से 30 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 23। मतलब a3 बराबर हमारा कितना आ गया 23, तो a3 की जगह आप लिखेंगे 23, और a यहां पर है, a का वैल्यू हमारा कितना आया 53, तो यहां पर लिखेंगे a की जगह पे 53। अब अगला पद प्राप्त करने के लिए d को जोड़ देते हैं। 53 में अगर हम -15 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 38। 38 में -15 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 23। देख लीजिए, 38 में अगर हम जोड़ दें -15 क्यों, क्योंकि -15 d है ना, d का वैल्यू कितना है -15, तो हमने d के जगह पे -15 लिख दिया। अगला पद प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, हमारा आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने 23 लिख दिया। अब 23 से अगला पद प्राप्त करने के लिए d को जोड़ देते हैं, तो 23 प्लस d का वैल्यू जोड़ देंगे। d का वैल्यू हमारा आया है -15,
तो यहाँ पर -15 जोड़ दिए हम, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर हमारा आ जाएगा 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। अब फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए फिर डी को जोड़ देंगे, तो 8 प्लस डी का वैल्यू हमारा है -15, -15 जोड़ दिए हम, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, माइनस का 7, यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 7। ओके, इसी प्रकार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।